और नीतीश कुमार 19 घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। आज उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा दिया है। नीतीश की नई सरकार का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस बार उनका कैबिनेट में सुशील मोदी नहीं दिखेंगे। एंड शपथ से पहले बीजेपी ने डिप्टी सीएम का फेस चेंज कर दिया है। अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दो डिप्टी सीएम के नाम सामने आए हैं। नीतीश को लेकर सोशल मीडिया पर 7 नंबर खूब वायरल हो रहा है। नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 16 तारीख को शपथ है, 16 का ही जोड़ भी 7 है। नीतीश की यह सरकार सत्ते पर सत्ता की तरह है। इस रिपोर्ट से समझिए। 7 निश्चय, 7 चुनौतियां, 7 सपने, 7 फॉर्मूले, 7वीं विजय, 7वीं सरकार, 7वीं शपथ। मीटिंग ओवर, सस्पेंस खत्म। इफ बट किंतु परंतु अब कुछ नहीं, सब क्रिस्टल क्लियर है। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है। सोमवार शाम 4:30 बजे के करीब नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें मुझे फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी घटक दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग, सब लोग वहां जाकर के गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में होगा। दोपहर करीब 2 बजे राजभवन में जब नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मौजूद थे। नीतीश ने 126 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। ये विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं, उन सब लोगों की बैठक हुई है और उसी बैठक में ये सब निर्णय हुआ है। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद से ही ये तय था कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रविवार को इसका औपचारिक ऐलान हो गया। एनडीए विधायक दल की बैठक में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया। लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर एक राय बनी, कोई समस्या नहीं हुई। सुबह से ही बिहार को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल रही। दिल्ली से एनडीए के पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह पटना पहुंचे। उनकी मौजूदगी में सीएम हाउस में एनडीए के विधायकों की मीटिंग हुई। बैठक में बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने नीतीश के नाम का ऐलान किया। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जब राजनाथ बीजेपी की बैठक में नहीं पहुंचे तो सभी विधायक सीएम हाउस आ गए। फिर जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई। इसमें नीतीश को नेता चुना गया। दोपहर 1:15 बजे एनडीए की बैठक में नीतीश पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। हमारी एनडीए की सरकार बन रही है और मजबूती से बिहार के जनता ने बिहार में आरएनडी करने का मौका नहीं दिया और बिहार का युवा, किसान, गरीब हर किसी के लिए काम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और कल 4:30 बजे का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, पूरे एनडीए के लोग।
नीतीश कुमार पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम पर शाम तक सस्पेंस बना रहा। आखिरकार तय हुआ कि इस बार नीतीश के डिप्टी सुशील मोदी नहीं होंगे। बीजेपी के सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि एनडीए की बैठक के दौरान सुशील मोदी ने 30 साल की अपनी सेवा का जिक्र किया और किसी नए चेहरे को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव खुद दिया। नीतीश जब जब एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बने तब तब सुशील मोदी उनके डिप्टी रहे, लेकिन इस बार ये जोड़ी साथ नहीं दिखेगी। बीजेपी विधानमंडल के नेता के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और विधानमंडल की उपनेता रेणु देवी को चुना गया। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम उनमें सबसे आगे हैं। बेतिया से 4 बार की विधायक हैं रेणु देवी, नोनिया समाज से आती हैं, जबकि तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। अभी डिप्टी सीएम में कौन होंगे, उसका क्या स्वरूप होगा, यह बहुत अभी नेतृत्व ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन मैं विधानमंडल भाजपा विधानमंडल दल का विधायक नेता चुना गया हूं, ये अभी तक स्पष्ट है। ये तो एक औपचारिकता ही होती है, जो बीजेपी बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना जाए वो तो डिप्टी सीएम बनता रहा है पहले। हाँ ठीक है, अगर उस परंपरा को दल ने आगे किया तो हम उस फ्रेम में दिख सकते हैं। मैं अभी आपको बधाई तो नहीं लूंगी, क्योंकि मैं उपनेता का बधाई ले सकती हूं, लेकिन डिप्टी सीएम का जब तक लेटर नहीं आएगा, जब तक कोई फोन नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। हालांकि दोपहर तक सुशील मोदी डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पहले नीतीश कुमार और फिर राजनाथ सिंह के टाल मटोल वाले बयानों ने क्लियर कर दिया कि इस बार डिप्टी सीएम कोई और बनने जा रहा है। सर इस बार फैसले में देरी क्यों हो रही है सर? फैसले में कहीं कोई देरी नहीं है। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि सभी को नहीं? जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे क्या? जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी जाएगी। सीएम सुशील मोदी होंगे, ये तय हो गया। अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा। बीजेपी विधानमंडल दल की नेता चुने गए। शाम 4:10 पर खुद सुशील मोदी ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। इंडिया टीवी को पता चला है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। यह शनिवार यानी दिवाली वाले दिन ही लगभग तय हो गया था, जब सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया। नवंबर को बिहार का रिजल्ट आया और सरकार बनाने के लिए फॉर्मूला निकालने का मंथन शुरू हो गया। दिल्ली में सुशील मोदी को बुलाकर बात की गई तो पटना में देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने नीतीश के साथ माथापच्ची की। जो फाइनल फॉर्मूला निकला उनमें नीतीश को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना गया। 2 डिप्टी सीएम पोस्ट पर सुशील मोदी रिप्लेस हुए। 2 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला बना। स्पीकर की पोस्ट के लिए अभी नाम फाइनल नहीं है। यह भी तय है कि मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्री ज्यादा होंगे। मांझी की हम और सहनी की वीआईपी कोटे से भी मंत्री होंगे। सूत्र बताते हैं कि नीतीश पुराना वाला फार्मूला ही चाहते हैं, यानी स्पीकर उनका विधायक बनाया जाए। नीतीश कुमार 16 नवंबर को 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार 3 मार्च 2000 को नीतीश सीएम बने थे, लेकिन तब वो 7 दिन ही सीएम रहे। दोबारा 2005 में उन्हें सीएम बनने का मौका मिला। इसके बाद 2010 में भी वो एनडीए सरकार के सीएम बने। 2015 में 2 बार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली। 2017 में महागठबंधन टूटा तो फिर एनडीए की सरकार में नीतीश मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने इस चुनाव में कोई नया वादा, नई घोषणा नहीं की। पिछले चुनाव में पेश किए गए 7 निश्चय के वादे को ही दोहराया और एक तरह से 7 निश्चय पार्ट 2 को घोषणा पत्र के तौर पर पब्लिक के सामने रखा। 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के सामने अगले 5 साल में इन 7 निश्चयों को पूरा करने का सबसे बड़ा चैलेंज है।
नीतीश के 7 सपनों में ही उनके नए बिहार की परिकल्पना छिपी हुई है। नीतीश के वादे बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से थोड़ा हटकर हैं। कुछ साल पहले नीतीश ने अपने 7 निश्चय को इंट्रोड्यूस किया था और उसी को वो अगले 5 साल आगे बढ़ाने वाले हैं। नीतीश का पहला निश्चय है युवा शक्ति की प्रगति। इसके तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर और उद्यमिता के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। उद्यम को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा निश्चय है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके तहत महिला उद्यमिता के लिए विशेष प्लानिंग की जाएगी। 12वीं पास करने पर महिलाओं को 25,000, जबकि ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का वादा किया गया है। नीतीश का तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई का पानी। 2 साल में इस योजना को पूरा करने का वादा किया गया है। चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा धूल कचरे के लिए अलग अलग प्रबंधन किया जाएगा। नीतीश ने 5वें निश्चय को स्वच्छ शहर विकसित शहर का नाम दिया है, जिसमें शहर में कचरा प्रबंधन के अलावा शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया जाएगा। छठे निश्चय के तहत आसपास के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और सारे क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। आखिरी और 7वां निश्चय है स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर प्रबंधन। और आप बताइए किस तरह से समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भी माहौल कायम किया गया। आप जरा सोच लीजिए, उस तरह से सांप्रदायिक दंगा को भी नहीं होने दिया गया है। किसी भी तरह से बहुत तरह के क्राइम के बात लोग होती तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता रहा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्राइम हो, हर तरह की चीज हो। और डेवलपमेंट, हर काम हमने बिल्कुल ही समर्पित भाव से किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार में घूम करके, देख करके कहां किस तरह से काम हो रहा है, इसको देखे नहीं। नीतीश कुमार 7वीं बार विजयी हुए हैं, 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका विश्वास। एनडीए के नेता के तौर पर मोदी ने फ्रंट पर रहकर कैंपेन किया और इस दौरान नीतीश कुमार ने भी कई जगहों पर उनके साथ मंच शेयर किया। दोनों की दोस्ती की नई केमिस्ट्री दिखाई दी, तस्वीरों में भी और भाषणों में भी। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। केंद्र से सहयोग मिला वो आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनके लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी। बिहार ने मोदी के नाम और नीतीश के काम पर भरोसा किया। नतीजा, नीतीश ने फिर वापसी की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश एनडीए से अलग हो चुके थे। 2017 में जब फिर एनडीए में लौटे तब से सिर्फ 3 साल ही मोदी और नीतीश की जोड़ी का डबल इंजन दौड़ा।
लेकिन अब पूरे 5 साल और मोदी और नीतीश का डबल इंजन बिहार में दौड़ेगा और बिहार के डबल विकास की फुल गारंटी है। सोमवार से नीतीश कुमार का 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय बिहार को और आगे बढ़ाने का है, नया बिहार बनाने के संकल्प का है। चुनावी जोड़ तोड़ सरकार के गुणाभाग से आगे अब बिहार की नई टीम नीतीश की कैप्टनशिप में तैयार है। नीतीश के सामने 7 निश्चय के अलावा जो सबसे बड़े चैलेंज हैं, वैक्सीन बनने तक कोरोना पर लगाम लगाए रखना, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनाना, बिहार से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन रोकना, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। नीतीश के सामने पेपर पर 7 सपने 7 निश्चय हैं। बिहार के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट रेडी है। नीतीश ने भी कह दिया है कि जो जनादेश मिला है उस पर खरा उतरने की चुनौती बड़ी है और काम भी बड़ा करके दिखाना होगा। हमने कहा सब लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है तो बिहार का और आगे विकास हो और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, इसके लिए हम सब लोग करेंगे। तो नीतीश कुमार ने हाथ से निकलती हुई बाजी पलट दी। 7वीं बार अगर वो सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें उनकी कुछ खूबियों का हाथ है। एक दौर में रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था वो मौसम विज्ञानी है, मगर बिहार के इस चुनाव के बाद सियासत के असल मौसम विज्ञानी नीतीश कुमार साबित हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए, सुनिए और समझिए भी। नया बिहार, नए नीतीश कुमार। गठबंधन में छोटा भाई होते हुए भी बीजेपी ने फिर नीतीश को बिग ब्रदर चुना। मुहर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई और ये मोदी की ही बैकिंग थी कि नीतीश कम सीटों के बाद भी पूरे आत्मविश्वास से सामने आए। 7वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना कोई मामूली बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी स्क्रिप्ट लिखी। अगर नीतीश ये कामयाबी हासिल कर सके तो कहना होगा कि नीतीश एरोगेंट नहीं, बिहार में रेलेवेंट है। एरोगेंस नहीं ऐसा, कृपा करके हमको एरोगेंट मत कहिए। एरोगेंस नहीं ऐसा, कृपा करके हमको एरोगेंट मत कहिए। नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास अनुभव भी है और क्षमता भी। सीटों के नंबर कम रहे हों या ज्यादा, अब तक गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। नीतीश अवसरवादी नहीं है, बल्कि राजनीति के रियल मौसम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने भांप लिया था कि सत्ता विरोध की लहर का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। हवा का रुख देखते हुए उन्होंने पुराने तमाम गिले शिकवे भुला दिए। जिन मोदी से उनकी स्पर्धा मानी जाती थी उन्हें इस चुनाव में आगे कर दिया। मोदी का नाम था और नीतीश का काम था। यह काम हर तबके के लिए किया गया। नीतीश ने जीतन राम मांझी से भी गिले शिकवे भुला दिए। एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन की सरकार के आगे हवा हो गई। इस चुनाव में यूं ही नारा नहीं लगा, सबके हैं नीतीश, वो रियल परफॉर्मर हैं। हम देखिए, एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं कि सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं। हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा है, समाज के हर तबके को फायदा है। किसी भी चीज़ में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो,
हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है ना। मोदी से दोस्ती ने नीतीश को बदला है। इस दोस्ती का दम पीएम मोदी भी समझते हैं। इस दोस्ती की कदर मोदी के मन में भी है। नीतीश दोस्ती के सहारे अपनी बात मनवाना जानते हैं। जब चिराग पासवान को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट की गई, नीतीश ने बीजेपी से ही ये कंफ्यूजन दूर कराई। बीजेपी नेताओं को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। पटना से दिल्ली तक नेता नीतीश के पक्ष में बोले। नतीजे के बाद मोदी ने फिर नीतीश के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि सत्ता विरोधी लहर का नैरेटिव 50 सीटों के साथ ध्वस्त हो जाता है, लेकिन यह सच है कि चिराग पासवान के चलते यह न हो सका। चिराग को खुद कोई लाभ न हुआ, जेडीयू को नुकसान हुआ। नीतीश ने इस पर अपनी शिकायत का इजहार खुलकर किया। बीजेपी पर अब दबाव यह है कि चिराग का क्या किया जाए। जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर। इस चुनाव में एक इल्जाम यह भी लगा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी है। क्राइम और करप्शन दूर करने की बात नीतीश करते हैं, मगर उनके इस दावे में दम नहीं। नतीजों के बाद इसका जवाब नीतीश ने अपने अंदाज में दिया। जो तौर तरीका हो सकता है सरकारी तौर पर, और लोगों को भी हम कहते हैं, और जो लोक शिकायत निवारण कानून बना करके वो सब काम किया जाता है, और हम घूम घूम करके एक एक चीज का तो फंक्शनिंग देखा है कि फंक्शनिंग हो रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बीच में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी सूचना मिलेगी तो एक्शन क्यों नहीं होगा। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहां तक शराबबंदी की बात है, आप जरा महिलाओं से समझ लीजिए। कुछ लोग हैं, हम तो बराबर कहेंगे कि 10% आदमी तो गड़बड़ करने वाला होगा ही, बाएं दाएं चाहे कुछ भी कर लीजिए। हमने शुरू में भी कहा और हमेशा कहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम करने वाले हों, सरकारी गैर सरकारी, किसी भी तरह से राजनीतिक गैर राजनीतिक कोई भी हो, कुछ आदमी का तो सोच और स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। आप कोई भी काम करिएगा दुनिया में, आप बताइए, आप ये बताइए कि क्राइम के खिलाफ दुनिया भर में अलग अलग देशों में कितना कानून है? क्राइम रुक गया? कम गया ना। नीतीश सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं। वो नेचुरल लीडर हैं। उनके स्वभाव की 7 बातों का जिक्र करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है परफॉर्मेंस, जीरो टॉलरेंस, पक्षपात नहीं, जातिवाद नहीं, सबका ध्यान, क्राइम पर सख्त, सांप्रदायिकता पर सख्त। नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं, मगर आज वो किसी एक समुदाय के नेता नहीं है, बल्कि बिहार के इकलौते नेता नंबर 1 हैं। नीतीश साफ कहते हैं, काम सबके लिए करेंगे, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय, हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। और जो आपने कहा क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए जो काम करते हैं वो करते रहें। मगर सब कुछ के बाद डेमोक्रेसी में जनता की अहमियत नीतीश समझते हैं, उसका मूड समझते हैं और उस मूड का सम्मान करते हैं। जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, इसलिए कहते हैं जनता ही मालिक है। तो जनता मालिक है ना भाई। हमारे
हमारी बात नहीं जानते। हम व्यक्तिगत रूप से कभी कोई दावा नहीं करते। जनता मालिक है, जो फैसला करे। जनता मालिक है, फैसला जो करती है, हम उनका नमन करते हैं। अधिकार भाई जनता को है, अधिकार जनता को, कोई भी फैसला करना। 7वीं बार शपथ लेने के बाद सबसे लंबे समय तक बिहार की गद्दी संभालने का सेहरा उनके सिर बंधेगा। अब उनके सामने बस एक ही चुनौती है, सबके हैं नीतीश के नारे को जोर शोर से सार्थक करके दिखाना और अपने 7 निश्चय पर पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस देना।